हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, यदि आप दिसंबर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है जिसका कोड 00 है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो लगभग होता क्या है कि ज़्यादातर जो सिलेबस है वो इंग्लिश के अंदर मिलता है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा अछूता रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को टारगेट करते हुए हमने ये वीडियो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं जो यूजीसी नेट की हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली हमने बनाया है। तो बात करें हम जो यूजीसी नेट के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट जो सबके लिए कॉमन होता है और पेपर सेकंड जो आपके जिसमें मास्टर्स है या जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसके लिए आप उसमें यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हो। तो पेपर फर्स्ट है जो सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र जिसमें शिक्षण और शोध अभिवृत्ति है, इस टॉपिक के ऊपर आपका जो है ये पूरा पेपर होता है। अगर आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया भी है तो आप लोगों को थोड़ा पता भी होगा कि इसमें आपकी जो संज्ञानात्मक ज्ञान है उसको चेक करने के लिए ये पेपर उसके ऊपर पूरा आधारित होता है कि आपकी शोध प्रवृत्ति है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, इनको आगमनात्मक पद्धति है, अध्ययन की निगमनात्मक पद्धति है, इसके ऊपर यूजीसी आपसे आपका जो नॉलेज है उसको चेक करती है। 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का समय है जिसमें इंक्लूड 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के भी होते हैं। तो बात करते हैं अपन एक तो इस पेपर में क्या क्या सिलेबस होता है, और अभी कई बच्चों के थोड़े से सवाल ये भी रहते हैं कि सर दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएंगे। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक ये फॉर्म आ जाएंगे और दिसंबर या थोड़ा सा डिले हुआ तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, लगभग 90 दिन या 3 महीने का समय है हमारे पास। सिलेबस भी थोड़ा सा ब्रॉड है तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। तो देखिए, हम अगर सिलेबस की बात करें तो प्रश्न पत्र का जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। इसके साथ साथ आपका संज्ञानात्मक, विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक पद्धति इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो इसमें अपेक्षा की जाती है उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का आपको क्या हो, सामान्य ज्ञान हो। तो इसी पे आधारित अपना पूरा सिलेबस है। तो अपन जो चर्चा करें कि क्या क्या इसके अंदर होता है, तो देखिए जो पहली यूनिट है वो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है। पहली जो यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है। इसमें देखिए शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं, उनके उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जो आपकी मेमोरी है, समझ है, विचारात्मकता है, विशेषताएं और उनकी मूल अपेक्षाएं इसमें पूछी जाती हैं। दूसरी, एक शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो ये बच्चे के ऊपर है, जो स्टूडेंट है उसके ऊपर ये पूरा आपका नॉलेज चेक करेगा। जैसे अपन मनोविज्ञान में पढ़ते हैं उसी तरीके से शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, इसमें शिक्षण सहायक सामग्री है, संस्थागत सुविधाएं हैं, शैक्षिक वातावरण है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति है, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, जैसे अभी वर्तमान में एआई आ गया, पहले केवल चार्ट होते थे या ग्राफिक्स वगैरह होते थे। ठीक है, तो ऐसे ये। फिर अपन बात करें मूल्यांकन प्रणालियां, जिसमें मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो देखिए, हम जो एनईपी 2020 है उसके अंदर जो देखेंगे वो अभी जो क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है उसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये है यूनिट फर्स्ट। यूनिट अगर सेकंड की बात करें तो शोध अभिवृत्ति को लेकर है, आपकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको लेकर ये आपकी सेकंड यूनिट है। तो इसके अंदर देखिए शोध, रिसर्च के अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, वितरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध की नैतिकता। ये आपकी सेकंड यूनिट रहेगी। थर्ड यूनिट, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब यहाँ पर मेरी आपको थोड़ी सी पर्सनल राय ये है कि आप लोग जो ये गद्यांश को बहुत इजी समझ के जाते हो, ये थोड़ा सा टफ रहता है, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा।
ठीक है, जितने हो सके आप इनको पढ़िएगा और उन क्वेश्चनों को हल करिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें इजीली सोल्व हो जाएं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। संप्रेषण कम्युनिकेशन का क्या है? अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन, मीडिया एवं समाज, कि बच्चे को बोलने में, समझने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन है वो, उसके अंदर अपन इस पे चर्चा करेंगे। ये आपका गणित और रीजनिंग, ठीक है। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। तो ये आपका यूनिट 5 रहेगा। यूनिट 6 है युक्ति युक्त तर्क। युक्ति के ढांचों का बोध, युक्ति के रूप। ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें थोड़ा सा समझ में आने लगेंगी। निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वत्सर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, आगमनात्मक और निगमनात्मक जो पद्धतियां होती हैं वो, मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने वाले वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्क शक्ति, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति, अनुलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। तो ये जब आप इनके नोट्सों से या आप वीडियोस के माध्यम से जब इनको देखेंगे तो ये यूनिट्स आपको समझ में आने लगेंगी। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी रहता है समझने के बाद। नेक्स्ट है आंकड़ों का जो व्याख्या है, आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मान चित्रण, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों और सुशासन। इकाई 8 में सूचना और प्रौद्योगिकी, आईसीटी। तो ये थोड़ा सा इजी भाग भी रहता है। तो इसमें देखो आईसीटी में सामान्य, संक्षिप्त और शब्दावली, ठीक है। इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल है, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें हैं, जैसे आप गूगल मीट वगैरह हैं, ठीक है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले और आईसीटी और सुशासन है। जो यूनिट 9 है वो लोग, विकास और पर्यावरण है। ये या यूँ हम कह दें कि ये पूरी की पूरी यूनिट आपके एनवायरनमेंट के ऊपर है, जो प्रदूषण है या और जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, नर जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण एवं उनके प्रभाव, पर्यावरणीय मुद्दे, स्थानिक, क्षेत्रीय, वैश्विक। फिर इसमें देखो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन एवं इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव है, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना भी होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते में मैट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन 1992, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय शोध संधि। और जो लास्ट यूनिट है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा जो सिस्टम चलते थे वो, स्वतंत्रता के भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो देखिए प्रत्येक यूनिट में से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे और ये अपने लिए नहीं है। तो अपने को मुख्य रूप से ये अपना जो सिलेबस है वो पेपर फर्स्ट के लिए रहेगा और दोनों पेपरों के लिए लगभग 3 घंटे का समय रहता है। और एनटीए जो है वो ऑनलाइन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। कुछ जो लोकल एग्ज़ाम, सेट के एग्ज़ाम होते हैं वो ऑफलाइन भी होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी है। और हमारे साथ इस पे बने रहिए। आप लोगों को चैनल के ऊपर इनके जो भी वीडियोज़ हैं वो पेपर फर्स्ट के उपलब्ध रहेंगे और जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए वो आपको चैनल के वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।